हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक नया चैप्टर टेंस, काइंड्स, फॉर्म्स एंड यूजेस यानी टेंस का क्या होता है, उसके रूप क्या होते हैं और उसके प्रयोग कैसे करते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए टाइम एंड टेंसेज पर। टाइम का मतलब एक का, टेंस का मतलब एक का मतलब समय। लेकिन ये दोनों दो चीजें हैं। उसी को यहां समझाने का प्रयास किया गया कि कभी भी टेंस को टाइम मत समझिए या टाइम को टेंस मत समझिए। क्रिया के रूप फॉर्म यानी क्रिया का जो रूप होता है, जो फॉर्म होता है, को टेंस कहा जाता है। यानी क्रिया के रूप को देख करके टेंस का निर्धारण किया जाता है। यानी क्रिया किस रूप में लगी हुई है उसके अनुसार टेंस आता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लिखते हैं ही गोज टू स्कूल, तो आप देख रहे हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा हुआ, तो आप कह देते हैं कि साहब यह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके रूप को देखते हैं। दे गो टू स्कूल, वे विद्यालय जाते हैं, क्रिया फर्स्ट फॉर्म की है, तो आप यह जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ये टेंस प्रेजेंट टेंस में है। और जब टाइप करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे निर्धारित करते हैं? ये निर्धारित आप करते हैं क्रिया के रूप को देख कर। और जब वही चला जाता है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है, तो आप देखते हैं कि गोइंग लगा हुआ है, साहब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये सारी चीजें निर्धारित होती है क्रिया के रूप को देखकर। टेंस यानी क्रिया के रूप फॉर्म को टेंस कहा जाता है। किस रूप में है? रूप के अनुसार क्रिया के तीन भेद होते हैं। यानी रूप, क्रिया का रूप देख करके तीन भेद होता है, मुख्य रूप से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी रूप के अनुसार क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान, पास्ट, अतीत यानी भूतकाल, और फ्यूचर, भविष्यत काल। इनके चार चार उपभेद होते हैं। यानी प्रत्येक के प्रेजेंट के चार उपभेद, पास्ट के चार उपभेद, फ्यूचर के चार उपभेद। तो अब इस तरह से 4 यानी 12 हो गए। इस प्रकार रूप के अनुसार क्रिया के 12 भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से तो हुए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। रूप के अनुसार क्रिया के 3 भेद हुए, वर्तमान, भूत और भविष्य। और प्रत्येक के 4 उपभेद हुए। इस प्रकार रूप के अनुसार क्रिया के 12 भेद माने जाते हैं। इसलिए टेंस का संबंध क्रिया के रूप से होता है। यानी टेंस का निर्धारण क्रिया के रूप के द्वारा किया जाता है। अब आइए टाइम पर। टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ, क्रिया का अर्थ क्या निकल रहा है, उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, उससे संबंधित होता है। यानी टाइम का संबंध क्रिया का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या बोध करा रहा है, उससे संबंधित है। क्रिया के रूप से कार्य होने का टाइम का बोध नहीं होता। क्रिया के रूप से कार्य होने के टाइम का पता नहीं चलता, उससे बोध नहीं होता है। इन वाक्यों को जरा देखिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। राइजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ, क्रिया का रूप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर पूछा जाए काम कब होता है तो राइजेज नहीं बताएगा। राइजेज का जो अर्थ निकल रहा है उसका रूप नहीं, उसके भाव को देखा जाए। अर्थ जब निकलता है, इसका टेंस तो तीनों है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। यानी यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वी सी विथ आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसमें का टेंस क्या है? प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। यानी टाइम जो इसका है, कार्य होने का टाइम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। जबकि है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द ब्लाइंड कांट सी एनीथिंग, अंधे कुछ नहीं देख सकते हैं।
मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है, कल भी होता था, आज भी है और आगे भी सफेद रहे। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वमान्य सत्य है। और इनका कार्य होने का टाइम कोई एक नहीं है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, लेकिन टेंस तो एक ही है ना। रूप के अनुसार ये क्रियाएं हैं प्रेजेंट टेंस में, रूप सबका प्रेजेंट टेंस में है, पर अर्थ के अनुसार इससे बोध होता है प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का और फ्यूचर टाइम। रूप के अनुसार ये चारों क्रियाएं जो लगी हुई हैं ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन अर्थ के अनुसार इनसे समय का जो बोध होता है वो प्रेजेंट टाइम का होता है, पास्ट टाइम का होता है और फ्यूचर टाइम का होता है। अब इन वाक्यों को देखिए, he leaves for home tomorrow, वह कल घर के लिए रवाना होगा। he leaves for home tomorrow, वह घर के लिए कल रवाना होगा। he is going to buy a car next week, वह अगले हफ्ते एक कार खरीदने जा रहा है। he is going to buy a car next week, वो अगले हफ्ते एक कार खरीदने जा रहा है। अब इन दोनों वाक्यों को जरा देखिए, रूप के अनुसार ये क्रियाएं हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी रूप अगर इनका देखा जाए तो ये दोनों क्रियाएं हैं प्रेजेंट टेंस में, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पर अर्थ के अनुसार बोध होता है फ्यूचर का, इसलिए कि इसमें टुमारो लगा हुआ है, यानी काम तो कल होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, भविष्य काल में होगा, और ये अगले महीने अभी फ्यूचर टेंस, यानी अर्थ इसका देखा जाए मीनिंग कि यह काम तो होने वाला फ्यूचर टेंस में, जबकि क्रिया है प्रेजेंट टेंस। अब जरा इन वाक्यों को देखिए, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, अब पानीपत का युद्ध शुरू होता है, पानीपत का युद्ध शुरू होता है, अर्थ तो यही है ना, लेकिन वास्तविकता क्या, टाइम इसका क्या है? क्रिया बता रही है बिगिंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जबकि यह पास्ट में है, पानीपत का युद्ध तो हो चुका है। क्रिया का टेंस है प्रेजेंट में और भाव है, कार्य होने का समय है पास्ट। कुड आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, कुड है पास्ट टेंस में और कार्य होने का समय है टुमारो फ्यूचर टेंस में। आई माइट, इट माइट रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है। माइट क्या है, पास्ट टेंस है, और टुमारो कार्य होने का समय क्या है, टुमारो फ्यूचर टेंस का। आई विश आई वेर प्रिंस, काश मैं राजकुमार होता, आई वर ए प्रिंस। अब यहां प्रिंस जो लिखा वर प्रिंस, यह क्रिया क्या है, पास्ट टेंस में, लेकिन काम होने का टाइम क्या है, प्रेजेंट है। इट इज टाइम वी स्टार्टेड, यहां देख रहे यही वो समय है जब हम लोगों ने शुरू किया था। या तो इट इज टाइम लिखा है प्रेजेंट में, काम तो पास्ट टेंस का है। यहां पहले वाक्य में प्रेजेंट टेंस बिगिंस का प्रयोग हुआ, पर इससे बोध होता है पास्ट टाइम का। दूसरे वाक्य तथा तीसरे वाक्य में पास्ट टाइम लगा हुआ है, कुड और माइट, पास्ट टाइम कुड और माइट लगा हुआ का प्रयोग है, पर इससे बोध होता है फ्यूचर टाइम का। चौथे और पांचवें वाक्यों की क्रियाएं है पास्ट टेंस, वेयर स्टार्टेड के रूप में, पर इससे प्रेजेंट टाइम का भाव व्यक्त होता है। अब यहां देख रहे हैं क्रिया किसी टेंस में है, प्रेजेंट में तो काम पास्ट में है, क्रिया प्रेजेंट टेंस में है तो काम उसका फ्यूचर टेंस में हो रहा है। तो इस प्रकार क्रिया के रूप से संबंधित टेंस है, यानी टेंस का संबंध क्रिया के रूप से है, और इसके अर्थ से टाइम का संबंध, इन दोनों में बहुत अंतर है। कारक क्रिया के रूप से संबंधित टेंस और इसके अर्थ से संबंधित टाइम, रूप टेंस के लिए और अर्थ उसके टाइम के लिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। अब जरा इन वाक्यों से समझ लीजिए, मैन इज मर्डर, आदमी नश्वर। एज तो प्रेजेंट टेंस में लगा हुआ, लेकिन काम होने का समय क्या है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर है। आदमी नश्वर है, कल भी था, आज भी है
और आगे भी रहे। आदमी नश्वर है, मैंने इमॉर्टल, यह सर्वमान्य सत्य कह लीजिए चाहे सार्वभौमिक सत्य कह लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू कुशीनगर टुमारो। कल प्रधानमंत्री कुशीनगर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू कुशीनगर टुमारो। कल प्रधानमंत्री कुशीनगर आ रहे हैं। टाइम क्या आपने लिखा है? इज कमिंग। टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है, यानी प्रेजेंट टेंस में क्रिया है। और टाइम काम कब होगा? फ्यूचर टेंस में, कल होगा। यानी टाइम इसका है फ्यूचर और टेंस इसका है प्रेजेंट। तो आपने यह देखा कि टाइम अलग सेंस, टेंस अलग बात है। टाइम क्रिया के अर्थ के अनुसार कार्य कब होगा उससे निर्धारण होता है, और टेंस क्रिया के रूप को देख करके निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार टाइम और टेंस दोनों अलग अलग बातें हैं। टेंस का संबंध क्रिया के रूप से होता है और क्रिया के अर्थ से टाइम का संबंध होता है। बाकी चीजें इसके बाद में शुरू की जाएंगी।